नमस्कार। भारत में चुनाव जीतना आज दुनिया के सबसे महंगे कामों में से एक बन गया है। क्या ये बात पता है? आज हम इसी बहुत बड़ी चुनौती पर बात करने वाले हैं, चुनावों में बढ़ता खर्च, और ये भी देखेंगे कि आखिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसे कैसे काबू में कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ पैसे का नहीं, हमारे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता होगा। चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए ये करोड़ों रुपए आते कहां से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया की नींव को छूता है। और ठीक इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि अगर इतना पैसा आता है तो भई ये जाता कहां है? पैसे के आने और जाने के इसी खेल में ना हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई है। हम सब सुनते आए हैं कि भारत में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। पर सोचिए, क्या हो जब इस त्योहार पर बेहिसाब खर्च का एक ऐसा साया पड़ जाए जो इसकी आत्मा को ही खत्म करने लगे। आज की कड़वी सच्चाई यही है। असल में आज के चुनाव सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रह गए हैं। नहीं, ये तो पैसे और प्रचार की एक अंधी दौड़ बन चुकी हैं। सारा जोर इस बात पर है कि कौन ज्यादा खर्च कर सकता है, ना कि इस पर कि किसके पास देश के लिए बेहतर आइडियाज हैं। और इसी वजह से पैसे का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये दबाव सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं है, ये पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर है। चलिए समझते हैं कि ये दबाव असल में काम कैसे करता है। तो ये पैसा खर्च कहाँ होता है? हर जगह। सड़कों पर दिखने वाले बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स से लेकर हमारे फोन पर आने वाले सोशल मीडिया एड्स तक। फिर बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उनमें भीड़ जुटानी होती है, गाड़ियां लगती हैं, इन सब में बेहिसाब पैसा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है ब्लैक मनी का इस्तेमाल, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता और जो करप्शन की जड़ है। ये जो फर्क है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है कि कैसे पैसे का खेल बराबरी के मौके को ही खत्म कर देता है। एक तरफ वो उम्मीदवार है जिसके पास पैसा है, जो प्रचार के दम पर कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ एक ईमानदार, एक काबिल उम्मीदवार जो फंड्स की कमी की वजह से अपनी बात लोगों तक ठीक से पहुंचा ही नहीं पाता। नतीजा क्या होता है? चुनावी दौड़ टैलेंट की नहीं, बल्कि पैसे की ताकत दिखाने की रेस बनकर रह जाती है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी समस्या का क्या कोई हल है? अच्छी बात यह है कि जवाब है हाँ। हमारे पास कुछ ऐसे मॉडर्न रिफॉर्म्स का रास्ता है जो इस चुनौती से निपट सकते हैं। तो चलिए इन सॉल्यूशंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ 4 बड़े मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं। पहला, डिजिटल इलेक्शन कैंपेनिंग, मतलब कम खर्च में ज्यादा लोगों तक पहुंच, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। दूसरा, खर्चों पर एकदम सख्त निगरानी, जहां इलेक्शन कमीशन हर एक रुपए पर नजर रखे, खासकर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर। तीसरा, कैशलेस इलेक्शन सिस्टम, यानी कैश का इस्तेमाल ही बंद, ताकि हर खर्च का डिजिटल रिकॉर्ड हो और काले धन पर रोक लगे। और चौथा, शायद सबसे बड़ा आइडिया, स्टेट फंडिंग, यानी सरकार खुद काबिल उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पैसा दे। जरा सोचिए, इससे पैसे की ताकत की जगह जनता के सपोर्ट की जीत का रास्ता कितना साफ हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बदलाव नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र को उसकी असली आत्मा लौटाने की कोशिश है। क्योंकि डेमोक्रेसी की असली जीत इन महंगे पोस्टरों में नहीं, बल्कि इन सुधारों में छिपी है। एक पल के लिए सोचिए, जब चुनाव सस्ते, पारदर्शी और एकदम निष्पक्ष होंगे तो क्या होगा? तब संसद में सिर्फ अमीर लोग नहीं, बल्कि शिक्षक, किसान और हम आप जैसे आम लोग भी पहुंच पाएंगे। तब जाकर सही मायनों में जनता की असली आवाज सत्ता तक पहुंचेगी। और यही वजह है कि ये मॉडर्न रिफॉर्म्स सिर्फ सिस्टम को नहीं बदलते, ये तो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को, उसकी आत्मा को मजबूत करते हैं। ये एक बहुत गहरा और जरूरी बदलाव है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर में हम सबको एक बात याद रखनी होगी, चुनाव जीतने के लिए पैसा नहीं, बल्कि नीति, नियत और निष्ठा चाहिए। यही वो सिद्धांत है जिस पर एक सच्चा और मजबूत लोकतंत्र खड़ा होता है। तो ये जो मॉडर्न इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, यही लोकतंत्र की असली जीत का रास्ता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सुधार लागू हो सकते हैं, सवाल ये है कि हम इन्हें लागू कब करेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।